साथियों, क्या आप जानते हैं कि सही कानूनी जानकारी ना होने से आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट एम के जायसवाल, यूपी सुल्तानपुर से, और आप देख रहे हैं लॉयर्स जानकारी एंड ह्यूमन राइट्स, यानी मानव के अधिकार। तो सर, आप जुड़े रहिए चैनल पर लास्ट तक। इसमें आपको कानून की पूरी जानकारी मिलेगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके उसका आंसर जान सकते हैं, या कानूनी कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9450212039। तो इसके लिए शुरू करते हैं एक नई जानकारी के साथ। और हाँ मित्रों, एक बात मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा, जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, कि अगर आपसे कोई भी अपराध गलती से हो जाए या जानबूझकर भी हो जाए तो तुरंत अपने एक सीनियर एडवोकेट से संपर्क करिए। और आप पर कोई समस्या आ जाए या आप पर कोई अपराध हो जाए तो आप तुरंत अपने पुलिस स्टेशन से संपर्क करिए, यानी सबसे पहले 112 नंबर पर तुरंत आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं। धन्यवाद। सर, बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की प्रमुख धाराएं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की महत्वपूर्ण धाराओं की। अगर आप एक एडवोकेट हैं, या आप एलएलबी या बीए एलएलबी के स्टूडेंट हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसआई, सब इंस्पेक्टर या पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, या आप पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, तो आप इन सभी कैंडिडेट के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए लास्ट तक वीडियो तक बने रहें सर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संक्षेप परिचय की। इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस बोलते हैं। इसका जो अधिनियम यानी एक्ट नंबर है वो आपका 45 है। सीधे आपका क्वेश्चन बनता है कि भारतीय न्याय संहिता का अधिनियम संख्यांक क्या है, तो वहां आपको लिखना है 45, टिक करना है उस पर। इसमें कुल धाराएं कितनी होती हैं? अगला प्रश्न, इसका आंसर है 358, 358। इसके कुल अध्याय 20। राष्ट्रपति को इस अधिनियम की जो मंजूरी मिली है वो आपकी 25 दिसंबर 2023 को मिली है। यह पूरे देश में इनफोर्स लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को। महत्वपूर्ण धाराएं और परिभाषाएं। धारा 2 का क्लास 5, इसमें न्यायालय कोर्ट शब्द को परिभाषित किया गया है कि न्यायालय कौन सा कहा जाएगा। धारा 2 क्लास 7, इसमें बेईमानी शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 2 का क्लास 24, इसमें अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है कि अपराध किसे कहेंगे। धारा 4, इसमें दंड यानी पनिशमेंट शब्द की परिभाषा दी गई है। कितने टाइप के दंड होंगे, या नए कानून में दंड अब 6 प्रकार के हैं। इसमें एक नया दंड अभी जोड़ा गया है, जो वो सामुदायिक सेवा ऐड किया गया है। धारा 38, यह जनरल एक्सपेंस यानी सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है। इसमें बताया गया है कि अगर आप अपनी शरीर की रक्षा में या प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं तो धारा 38 लगेगी, और यह समझा जाएगा कि आपने कोई अपराध कारित नहीं किया। धारा 45, इसमें किसी बात का दुष्प्रेरण परिभाषित किया गया है। आपराधिक षड्यंत्र और महिलाओं से संबंधित अपराध। धारा 61 यानी 61, आपराधिक षड्यंत्र। धारा 61 क्लॉज, इसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। धारा 61 क्लास 2, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो दंड का प्रावधान इसमें है। ध्यान रखें, एफआईआर हमेशा दंड वाले सेक्शन 61 क्लॉज 2 में दर्ज होती है, परिभाषा वाले में नहीं। बलात्कार, रेप से संबंधित धाराएं धारा 63 शब्द को परिभाषित करते हैं। जैसे पुराने कानून में धारा 375 थी आईपीसी में, धारा 64 बीएनएसएस रेप के लिए दंड का प्रावधान करती है। पुराने कानून की धारा 376 थी। धारा 67 पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के मैथुन करना। धारा 68 प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, जैसे कंपनी की ओनर अपनी महिला कर्मचारी के साथ ऐसा करता है तो वहां धारा 68 लगता है। धारा 70 सामूहिक बलात्कार को परिभाषित करता है। धारा 70 क्लास 2, 16 वर्ष या 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर सख्त दंड का प्रावधान है। धारा 72 कतिपय अपराधों से पीड़ित, जैसे रेप, पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण ना करना, पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है। उत्पीड़न और पीछा करना, यह धारा 75 क्लास 3 में है। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। धारा 77 दृश्य रतिकता, अगर कोई स्त्री ऐसी जगह कपड़े बदल रही है या कोई कार्य कर रही है जहां उसे विश्वास है कि कोई नहीं देख रहा है, और कोई उसे अगर चुपके से देखता है तो वहां धारा 77 लगता है। धारा 78 स्टॉकिंग यानी पीछा करना, इसमें फिजिकली या इंटरनेट सोशल मीडिया पर किसी को टारगेट करके बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना या पीछा करना शामिल है। विवाह, क्रूरता और बच्चों से संबंधित अपराध। धारा से दहेज, मृत्यु
धारा 82 क्लास 1 और 2 को अभिप्रेत करता है। द्विविवाह करने पर दंड। धारा 85 किसी महिला के पति या नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता किया जाना। धारा 86 क्रूरता शब्द को परिभाषित किया गया है इसमें। धारा 88 गर्भपात कारित करना। धारा 96 के अंतर्गत शिशु का उपावन। धारा 98 में वैश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए दर्शाया गया है। शिशु बेचना इस धारा के अंतर्गत आता है। धारा 99 यानी 99 वैश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए शिशु को खरीदना मानव शरीर को संकटापन्न करने वाले अपराध, हत्या और उपहित। धारा 100 आपराधिक मानव वध की परिभाषा में दर्शाता है। धारा 101 हत्या शब्द की परिभाषा। धारा 103 क्लास 1 हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 103 क्लास 2 यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी समुदाय भीड़ के नाम पर किसी की हत्या करते हैं तो यह नई धारा लगेगी। धारा 106 क्लास 1 उपेक्षा द्वारा किसी की मृत्यु कारित करना। धारा 106 क्लास 2 में हिट एंड रन का मामला, जैसे एक्सीडेंट करके पुलिस या मजिस्ट्रेट को बिना बताए मौके से भाग जाना, जैसे वो सलमान खान किए थे ना वो। तो धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण के अंतर्गत आता है। धारा 109 हत्या करने का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर। धारा 112 छोटे संगठित अपराध, यह नया प्रोविजन जोड़ा गया है। धारा 113 आतंकवादी कृत्य से संबंधित धारा। धारा 114 उपहित हर्ट के बारे में। धारा 115 क्लास 2 स्वेच्छा से उपहित कारित करने पर दंड का प्रावधान इसमें है। धारा 116 घोर उपहित की परिभाषा। धारा 117 क्लास 2 स्वेच्छा से घोर उपहित कारित करने पर यह दंड प्राप्त होता है। धारा 118 क्लास 1 घातक हथियारों से लैस होकर उपहित कारित करना। धारा 124 क्लास 1 और 2 तेजाब और अम्ल फेंकने से संबंधित क्लास 1 उपहित के लिए और क्लास 2 उपहिती कारित पर लगता है, यानी अवरोध, परिरोध, हमला और अपहरण पर यह मामला बनता है। धारा 126 सदोष अवरोध की परिभाषा किसी व्यक्ति को उस मार्ग पर जाने से रोकना जहां जाने का उसका अधिकार है। धारा 126 क्लास 2 सदोष अवरोध के लिए दंड कारित करना। धारा 127 क्लास 1 सदोष परिरोध की परिभाषा को दर्शाता है, किसी को 4 दीवारी के अंदर बंद कर देना, इसमें यह धारा लगता है। धारा 127 क्लास 2 सदोष परिरोध के लिए दंड। धारा 130 हमला करने पर यह धारा लगती है। धारा 137 क्लास 1 किडनैपिंग यानी व्यापहरण की परिभाषा में दर्शाता है। धारा 137 क्लास 2 व्यापहरण के लिए दंड। धारा 138 अपहरण की परिभाषा और दंड। धारा 139 भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बच्चों का व्यापहरण या उनका विकलांगीकरण, अंगभंग करना। सार्वजनिक शांति और राज्य के विरुद्ध अपराध। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, यानी पुराने कानून में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह जैसा प्रोविजन इसमें आता है। धारा 170 चुनावी मामलों में रिश्वत देना से संबंधित इसमें आते हैं। धारा 191 क्लास 1 बलवा से संबंधित। धारा 191 क्लास 2 बलवा करने पर दंड। धारा 194 क्लास 1 दंगा से संबंधित। धारा 194 क्लास 2 दंगा कारित करने पर दंड। अन्य महत्वपूर्ण अपराध जैसे चोरी, लूट, डकैती और मानहानि इसमें आता है। धारा 200 अस्पताल या डॉक्टर द्वारा पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। धारा 227 और 229 न्यायालय में झूठे सबूत देना और उसके तहत दंड का प्रावधान होना। धारा 238 किसी मामले में सबूत मिटाना। धारा 270 लोक न्यूसेंस यानी पब्लिक न्यूसेंस करना। धारा 281 रैश ड्राइविंग, रोड पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना। धारा 300 यानी 300 धार्मिक जमावड़ों या सभाओं में विघ्न डालना। धारा 303 क्लास 1 चोरी शब्द की परिभाषा इसमें दर्शाता है। धारा 303 क्लास 2 चोरी के लिए दंड अनिवार्य है इसमें। धारा 304 स्नैचिंग, झपट्टा मारकर चोरी करना इसमें दर्शाता है। धारा 309 क्लास 1 2 3 लूट शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। धारा 309 क्लास 4 लूट कारित करने पर दंड। धारा 309 क्लास 5 लूट का प्रयत्न, अटेम्प्ट करने पर। धारा 310 क्लास 1 डकैती शब्द की परिभाषा इसमें दर्शाता है। धारा 310 क्लास 2 डकैती के लिए दंड। धारा 310 क्लास 3 हत्या साबित डकैती। धारा 310 क्लास 4 डकैती करने की तैयारी करना, प्रिपरेशन करना भी अपराध है। धारा 310 क्लास 5 डकैती के प्रयोजन से कहीं पर एकत्रित होना। धारा 310 क्लास 6 डाकुओं की टोली का हिस्सा होने पर। धारा 318 वहां लगता है जहां छल करना यानी चीटिंग की परिभाषा में दर्शाता है। धारा 318 चीटिंग के लिए दंड। धारा 356 वहां लगता है जहां मानहानि शब्द की परिभाषा दर्शाता है। धारा 356 क्लास 2 मानहानि कारित करने पर दंड का प्रावधान इसमें है। यह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस से संबंधित कुछ प्रमुख धाराएं थी जो आपको पता होनी चाहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।